बजाए वीणा नारद मुनि, बजाए वीणा नारद मुनि, बजाए वीणा राधिका रमन नामे, राधिका रमन नामे। नाम आमानी उदित होया, नाम आमानी उदित होया, भगत गीत सामे, भगत गीत सामे। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे। आमी आधारा वरिये धना, आमी आधारा वरिय धना, श्रवण योग लगिया, श्रवण योग लगिया। भक्त जन सघन नाचे, भक्त जन सघन नाचे, हरिया अपना हिया, हरिया अपना हिया। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, राधिका रमन नामे। माधुरीपुर असब पुरुष, माधुरीपुर असब पशी, माताय जगत जाने, माताय जगत जाने। केहोवा कांदे केहोवा नाचे, केहोवा कांदे केहोवा नाचे, देहो माते मने माने, देहो माते मने माने। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, राधिका रमन नामे। पंचवदने नारद धरी, मेरे सघन रोला। पंचवदने नारद धरी, मेरे सघन गोला। कमला आसन नाचिया बोले, कमला आसन नाचिया बोले, बोलो बोलो हरि बोलो, बोलो बोलो हरि बोलो। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे। सहस्र आनन परम सुखे, सहस्र आनन परम सुखे, हरि हरि बोली गाए, हरि हरि बोली गाए। नाम प्रभावे मातिल विश्व, नाम प्रभावे मातिल विश्व, नाम रसे सब पाए, नाम रसे सब पाए। श्री कृष्ण नाम रसने सूरी, श्री कृष्ण नाम रसने सूरी, पूरल अमर आशा, पूरल अमर आशा। श्री रूप पदे याचाइए, श्री रूप पदे याचाइए, भक्ति विनोद दास,
भक्ति विनोद दास नारद मुनि भजाए बिना व्याधिकार मन नामे नारद मुनि भजाए बिना अधिकार मन नामे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए सब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरि बोल 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 श्री हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्री भागवतम की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे। इस भजन में श्रील भक्तन ठाकुर जी नाम की महिमा गाते हुए कहते हैं, जैसे ही महान संत नारद मुनि अपने वाद्य यंत्र वीणा बजाते हैं और राधिका रमण नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान का पवित्र नाम भक्तों के कीर्तन के बीच में स्वयं ही प्रकट हो जाता है। भगवान का पवित्र नाम वर्षा ऋतु के बादल के समान निरंतर अमृत की वर्षा करता है। जब ये भगवान नाम भक्तों के कानों में प्रवेश करता है तो वे प्रेम पूर्ण परम आनंद के भाव में जी भरकर नृत्य करते हैं। पवित्र भगवान नाम द्वारा बरसाए गए देवी मधुर पेय को पीकर विश्व के समस्त लोग पूरी तरह से नशे में मस्त हो गए हैं। उनमें से कुछ प्रेमानंद के कारण रोने लगे, कुछ भाव में नृत्य करने लगे और कुछ लोग जो नृत्य नहीं कर पा रहे थे वे खुलेआम अपने मन में ही नृत्य करने लगे।
पंचमुखी भगवान शिव नारद मुनि का आलिंगन करते हुए भगवान के प्रति प्रेमानंद से भाव विभोर होकर जोर से गरजे। भगवान ब्रह्मा ने भी जो कमल के पुष्प पर आसीन रहते हैं प्रेमानंद में नृत्य किया और प्रत्येक से बार बार हरि बोल बोलने की विनती की। सहस्र शीश वाले अनंत भगवान ने भी परम सुख की अनुभूति सहित हरि हरि बोलते हुए भगवान नाम का गान किया। पवित्र भगवान नाम के प्रभाव से संपूर्ण विश्व के लोग पूर्ण नशे में लीन हो गए और प्रत्येक व्यक्ति ने पवित्र नाम के मधुर रस का आस्वादन किया। मैं श्रील भक्तिनोद ठाकुर श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों में ये वरदान या आशीर्वाद मांगता हूं कि कृष्ण का पवित्र नाम मेरी जीवा पर प्रकट होकर मेरी समस्त आकांक्षाएं परिपूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 13 और हम श्लोक संख्या 35 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। श्लोक संख्या 35 को दोहराएंगे, कुछ श्लोक पढ़ेंगे। इति व्यवसिता विप्र तस्य राज्ञ प्रजातये पुरोडाशां निर्वपना शिपीविष्टाय विष्णवे। इति व्यवसिता विप्र तस्य राज्ञ प्रजातये पुरोडाशां निर्वपना शिपीविष्टाय विष्णवे। इति व्यवसिता विप्र तस्य राज्ञ प्रजातये पुरोडाशां निर्वपशि शिपीविष्टाय विष्णवे। इति व्यवसिता विप्र तस्य राज्ञ प्रजातये पुरोडाशं निरविपन् शिपीविष्टाय विष्णवे। के अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्लोक संख्या 35 का अनुवाद। इति इस प्रकार व्यवसिता निश्चय करके विप्र समस्त ब्राह्मण तस्य उसके राज्ञ राजा के प्रजातये पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुरोडाशाम यज्ञ की सामग्री निर्वपना प्रदान की शिपीविष्टाय यज्ञ की अग्नि में स्थित भगवान को विष्णवे भगवान विष्णु को। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए ब्राह्मणों ने घट घट वासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। तात्पर्य याज्ञिक अनुष्ठानों के अनुसार कभी कभी यज्ञ स्थल पर पशुओं की बलि दी जाती है। ऐसे पशु की बलि उन्हें मारने के लिए नहीं
अपितु उन्हें नया जीवन प्रदान करने के लिए दी जाती है। ऐसी कर्म प्रयोग रूप होता था जिससे देखा जा सके कि वैदिक मंत्रों का सही सही उच्चारण हो रहा है या नहीं। कभी कभी चिकित्सा प्रयोगशालाओं में छोटे छोटे पशुओं को औषधीय प्रभाव जानने के लिए मारा जाता है। चिकित्सालय में पशु को पुनः जलाया नहीं जाता, किंतु यज्ञ स्थान में पशुओं की बलि चढ़ाने के बाद वैदिक मंत्रों के बल से उन्हें जीवन प्रदान किया जाता था। इस श्लोक में शिपिविष्टाय शब्द व्यवहित हुआ है। शिपि का अर्थ है यज्ञ अग्नि की ज्वाला। यद्यपि यज्ञ अग्नि की ज्वाला में आहुतियां डाली जाती हैं, तो भगवान विष्णु वहां ज्वाला के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए विष्णु को शिपिविष्ट कहा गया है। अगला श्लोक, अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड में सोने का हार पहने और श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ। वे एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। तात्पर्य नहीं, अगला श्लोक पढ़ेंगे। राजा अत्यंत उदार था, उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में लिया और फिर सूंघकर एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। तात्पर्य, इस प्रसंग में उदारधि शब्द सार्थक है। राजा की पत्नी सुनीता ये आशीष ग्रहण करने की पात्र ना थी, तो भी राजा इतना उदार था कि बिना किसी हिचक के उसने यज्ञ पुरुष से प्राप्त खीर रूपी प्रसाद अपनी पत्नी को दे दिया। प्रत्युत सब कुछ भगवान द्वारा पूर्व आयोजित था। जैसा कि बाद के श्लोकों में बताया जाएगा, ये घटना राजा के लिए अच्छी नहीं थी, राजा अंग के लिए, क्योंकि राजा अत्यंत उदार था। अतः इस जगत के प्रति उसकी विरक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने चाहा कि उसकी रानी को एक ऐसा क्रूर पुत्र जन्म दे जिससे कि राजा को गृह त्याग करना ही पड़ेगा। जैसा कि कहा जा चुका है, भगवान विष्णु कर्मियों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, किंतु भक्त की इच्छा वे एक भिन्न विधि से पूरी करते हैं, जिससे कि वे धीरे धीरे उनके पास पहुंच सके। इसकी पुष्टि भगवता से भी होती है। दामी बुद्धि योगम तम ये नामपयंती थे। भगवान भक्त को अवसर प्रदान करते हैं कि वे अपने आगे प्रगति करता रहे, जिससे वह वापस घर की अर्थात भगवान के धाम जा सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। श्री नरसिंहाय जय नरसिंहाय जय जय श्री नरसिंहा। प्रहलादेशे जय पद्म मुखा पद्मभृंगा। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलतं सर्वतोमुखां नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। और हम सुन रहे हैं किस प्रकार से ध्रुव महाराज के वंश में अनेक भक्त प्रकट हुए। उनका स्वयं का पुत्र उत्कल भगवान का बड़ा भक्त था और प्रारंभ में ही वो भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में निकल गया। उनके बाद उनके वंश में एक महान राजा उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम था राजा अंग, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन राजा अंग का जो पुत्र था वो बड़ा दुराचारी था
और कई बार समझाने पर भी जब वो नहीं समझा तो उससे परेशान होकर राजा अंग जंगल में चले गए और इधर ब्राह्मणों ने उसको श्राप देकर मार दिया। तो जब वैदुर जी ने ये सुना तो वो पूछ रहे कि ऐसा क्यों हुआ, और तब मैत्री मुनि कथा सुना रहे कि किस प्रकार एक बार राजा अंग ने अपने पुरोहितों सहित एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सब सामग्री सब मंत्रों के संग पुरोहितों ने यज्ञ प्रयास किया, लेकिन कोई भी देवता प्रकट नहीं हुए। और तब दुखी होकर राजा अंग को पुरोहितों ने बोला कि शायद तुम्हारे पूर्व जन्मों की वजह से तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए तुम भगवान विष्णु की प्रसन्नता करने के लिए पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करो। और ये श्लोक फिर आगे से हम पढ़ रहे हैं, यहां तक हमने पढ़ा था। तो 35वें श्लोक में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा था, ऑफकोर्स उन्होंने एक बात और बोली थी कि जब यज्ञ की पूर्ति होगी और भगवान आएंगे तो भगवान के साथ साथ सारे देवता अपने आप आएंगे और अपने भाग लेंगे। इस प्रकार आज का श्लोक है। इस प्रकार राजा यज्ञ ने क्या किया, यज्ञ करना प्रारंभ किया। यहाँ शब्द आया है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, यहाँ दो शब्द आए हैं। एक है घट घट के वासी भगवान विष्णु, मतलब भगवान विष्णु कहाँ है, हर जगह है, सर्वज्ञ हैं। हम कहते हैं ना, बहेर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, अंदर भी है बाहर भी है, कण कण में है, पूरी सृष्टि में है, और फिर भी सबसे अलग है। भगवान हर कण में होते हुए, हर वस्तु में होते हुए भी भगवान से सबसे परे है। ये भगवान की दिव्यता है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि भगवान यज्ञ की ज्वाला में प्रकट होते हैं, आहुति में, इसलिए उनका नाम क्या है, शिपिविष्टाय। यज्ञ की अग्नि में स्थित भगवान, कौन भगवान, विष्णवे, भगवान विष्णु। प्रभुपाद जी एक बड़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है बात। आजकल मेडिकल साइंस में क्या होता है, जैसे हमने बताया था ना, कभी कभी मेडिसिन की रिसर्च करने के लिए छोटे जानवर जैसे मेढक, चूहा, उनको मार कर उनको मेडिसिन टेस्ट की जाती है, जिससे कि मेडिसिन का कितना असर है। लेकिन जब वो मर जाते हैं तो उनको पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। लेकिन शास्त्र कहते पहले के लोग थे तो जब यज्ञ करते थे तो मंत्रों का परीक्षण करने के लिए पशुओं की बलि देते थे, लेकिन वो दोबारा से पशु को जीवित ही कर देते थे और उनको मारकर हत्या कर खाने की तो बात ही नहीं होती है। तो जो लोग कम बुद्धि के हैं तो बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी ये पशुवध, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, ये सब बताया गया, बट इसका उद्देश्य कभी भी भगवान के विरुद्ध जाना नहीं था। वो उन पशुओं को दोबारा जीवन देकर और मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिससे कि मंत्रों का टेस्टिफिकेशन हो सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उन्होंने यज्ञ में अर्पित किया और तब क्या हुआ, वहां से एक बड़ा ही सुंदर व्यक्ति जिसने सोने का हार पहना हुआ था प्रकट हुए अग्निकुंड में, और उसके हाथ में एक खीर का पत्र था। ऐसी कई कथाओं आपने और सुनी है, यज्ञ हुआ और स्वर्ण पात्र से खीर लेकर खीर निकला, नहीं सुना? अरे सुना कहीं? रामायण में सुनते हैं हम, दशरथ महाराज के कोई पुत्र नहीं था और फिर उनके गुरु ने बोला यज्ञ करो, और फिर खीर का पात्र लेकर निकले और फिर उन्होंने डिवाइड करके अपनी तीनों रानियों को दिया था। इसी प्रकार से ये सब भागवत की कथाएं हैं, शास्त्रों में बताया गया है। जब दूसरे स्कंद के आखिरी अध्याय में और भागवतम के 10 विषयों का चर्चा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो कह रहे इन विषयों की चर्चा कथाओं के रूप में की जा रही है, जिससे कि विषय समझ में आ सके। अगर विषयों की चर्चा केवल ड्राई फिलॉसफी के रूप में की जाएगी तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। इसलिए भागवतम में अनेक कथाएं हैं, पुराणों में अनेक कथाएं हैं, राजाओं की कथाएं हैं, भक्तों की कथाएं हैं, जिनके माध्यम से भगवान सिद्धांतों को स्थापित कर रहे हैं। तो मंत्रों में इतनी शक्ति थी, देखिए मंत्रों की शक्ति से मरे हुए पशु भी जीवित हो सकते थे, मंत्र की शक्ति से अग्नि से लोग प्रकट होते थे, और वो ऐसे वस्तु लेकर आते थे जिससे कि जिस स्त्री के पुत्र नहीं था
उसको पुत्र प्राप्त हुआ। अब जो 37वां श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है। राजा अंग के लिए एक शब्द आया उदारधी। धी मतलब बुद्धि, एक होता है घी और एक होता है धी। उदारधी, जिनकी बड़ी सुंदर बुद्धि है। तो राजा अंग जो थे भगवान के भक्त थे, और वो जानते थे कि उनकी पत्नी योग्य नहीं है असली में संतान उत्पन्न करने के। उसकी नाम था सुनीति। पहले सुनीति थी, सुनीता है। क्यों? जैसा कि अगले श्लोक में आएगा, वो मृत्यु की बेटी थी और उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो नेचुरली असुर प्रवृत्ति की होगी। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी की आज्ञा थी कि भैया आपको सृष्टि करनी है सारे प्रजापतियों को, तो भगवान की योजना समझकर उन्होंने वो जो खीर का पात्र था वो अपनी पत्नी को दिया। पापा लिख रहे राजा की पत्नी सुनीता ये आशीष ग्रहण करने का पात्र नहीं था, तब भी राजा इतना उदार था कि बिना किसी हिचक के उसने यज्ञ पुरुष से प्राप्त हुए खीर प्रसाद दिया। पापा लिख रहे सब कुछ भगवान के द्वारा पूर्व आयोजित था। जैसा कि आगे श्लोकों में आएगा, राजा के पुत्र होना उसके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि पुत्र क्या निकला? आसुरिक प्रवृत्ति का निकला। और हमने पिछले श्लोकों में सुना था, आगे भी सुनेंगे। तो महाराज क्या कहेंगे, सॉरी राजा अंग क्या कहेंगे कि इससे तो बुरे पुत्र होने से अच्छा तो डाक पुत्र होना अच्छा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहेगा कि बुरा पुत्र हो? पुत्र मतलब जो हमारे को पूत नामक नरक से निकाले। लेकिन 4 प्रकार के लोगों को बताया था ना, क्या याद, किसको याद है कि 4 प्रकार के घर के लोग ही हमारे शत्रु बन जाते हैं? बोलो। अरे अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, इसी से 4 प्रकार के लोग, जोर से बोलो। फादर कब शत्रु बन रहा है? जब वो कर्ज में हो, सुनो। और मदर कब शत्रु बनती है? जब वो किसी दूसरे पुरुष से संबंध रखती है। तीसरा, बेटा कब? निकम्मा और मूर्ख। और चौथा 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 पत्नी कब? जो ज्यादा सुंदर हो। ये 4 घर के लोग अपने शत्रु बन जाते हैं। इससे बातें आ रही चाहिए, प्रचार करने में सहयोग होंगी। और फिर आगे वो लिखते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति जो निकम्मा पुत्र चाहेगा। लेकिन फिर बाद में पता क्या लिखते हो? कहते बहुत अच्छी बात है कि मेरा पुत्र निकम्मा निकला, बदमाश निकला। क्यों? जैसे कि आज के तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्योंकि उससे क्या हुआ? पिता का उस पुत्र के प्रति विरक्ति हो गया। अगर पुत्र अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, फैक्ट्री अच्छी चल रही है, तो फिर तुम उसमें और फंसते जाएंगे। तो अगर पुत्र पत्नी अच्छे नहीं है तो कुछ समय बाद निकलना आसान हो जाएगा। इसे हमने प्रभुपाद जी के जीवन में पढ़ा था। प्रभुपाद जी की पत्नी भगवान की भक्त नहीं थी, और इसलिए प्रभुपाद जी को घर से निकलना आसान हो गया। एक दिन प्रभुपाद जी गए थे, और जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके जो पुस्तकें लिखकर ट्रांसलेशन कर रहे थे वो वाले कागज नहीं थे वहां पर। प्रभुपाद जी पत्नी से पूछा कहाँ है? तो उसको बेच दिया, मैंने चाय खरीद ली। प्रभुपाद जी को बड़ा गुस्सा आया। प्रभुपाद ने बोला तुम कैसी बेवकूफ स्त्री हो? और उन्होंने बोला तुम्हें चाय चाहिए? मैं चाहूँ चाहिए, टी और मी। और उस स्त्री ने मजाक बोल दिया मुझे तो चाय ज्यादा पसंद है। ठीक है चाय पी। और प्रभुपाद छोड़कर चले गए। प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि मेरी पत्नी ज्यादा फेवरेबल नहीं थी, इसलिए मुझे संन्यास लेना आसान हो गया। तो खासकर से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति की प्रगति करना चाहता है ना, उसको इस संसार में ज्यादा अनुकूल परिस्थितियों को ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भौतिक परिस्थितियों खासकर से, क्योंकि भौतिक परिस्थिति ज्यादा अनुकूल होंगी, जैसे कुंती महारानी कह रही है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, ऊंचे कुल में जन्म लेना, अच्छा शरीर होना, ज्यादा धनी होना, ज्यादा ज्ञानी होना, ये सब क्या है? बाधाएं हैं। क्योंकि फिर हम विनम्र नहीं बनेंगे, अहंकार को त्यागेंगे नहीं,
और जब तक ये दोनों चीजें नहीं आएंगी तब तक समर्पण नहीं आएगा, और जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक दिव्य ज्ञान, दिव्य भक्ति का आदान प्रदान नहीं होगा। तो इसलिए राजा अंग ने सोचा कि भगवान की इच्छा है कि मेरी शादी एक ऐसी स्त्री से कराई है जिसका पुत्र एक असुर निकलेगा। ये जानते हुए भी उन्होंने उसको वो खीर का पात्र दिया, कह रहे हैं जिससे कि उनकी विरक्ति बढ़ जाएगी और उसको गृह त्याग करना आसान हो जाएगा। हम देखते हैं नहीं लोग छोड़ पाते, 70-80 साल तक भी लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे उनके बच्चे और पोते उनको मिसट्रीट करते होंगे। जैसे पहले स्कंद में हम कथा सुनते हैं किसकी, धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, मतलब वो तो मर गए थे कौरव लोग महाभारत के युद्ध में, और पांडव लोग क्योंकि आदर कर रहे थे तो उन्होंने उनको राजा के सिंहासन बिठाया हुआ था, और वो आंख से अंधा था, कुछ शरीर में रह नहीं गया था, कोई उसकी अंदर से इज्जत भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो आसक्त था। तो ये भगवान की कृपा है, अनुग्रह क्या है, भगवान कहते हैं जब मैं किसी पर विशेष अनुग्रह करता हूं तो उसकी सबसे प्रिय चीज उससे ले लेता हूं। ये भगवान की विशेष कृपा है। अगर भगवान भौतिक चीजें ले रहे हैं, कुछ आपका मित्र, आपके परिवार के लोग अगर आपसे अनुकूल नहीं है तो इसका मतलब, और अगर आप भक्ति में लगे हो तब, अगर भक्ति में नहीं लगे हो तब तो आपके कर्म के फल मिल रहे हैं, फिर कुछ बड़ी बात नहीं है। बट अगर भक्ति में लगे हो और अगर भक्ति में आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको भक्ति में सब लगा सकते हैं। नहीं कर रहे तो इसका मतलब भगवान आपको विरक्त करना चाहते हैं। प्रभुपाद लिख रही, भगवान विष्णु भक्त की इच्छा ऐसी पूरी करते हैं जिससे कि अल्टीमेटली वो उनके पास आ सके। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति थे। माम उपयंति थे का मतलब क्या है, मेरे पास वो आ सके। भगवान भक्त को गाइड करते हैं कैसे काम करना है। कंडीशन ऑफ कोर्स क्या है, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो कि आसान काम नहीं है। भगवान प्रीति के लक्षण देखना चाहते हैं, अनुराग, कि प्रेम से जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसको वैसी बुद्धि देते हैं। भगवान भक्त को अवसर प्रदान करते हैं कि वे आगे प्रगति करे, जिससे वापस घर अर्थात भगवान के धाम आ सके। शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समय हमारी भक्ति को रोक नहीं सकता है। अगर हम भक्ति में गंभीर हैं तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है कि हम भक्ति न करें। हम कई बार बहाना मारते हैं, ये व्यक्ति अभी सेवा नहीं करने दे रहा, अभी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, अभी समय अच्छा नहीं है। जब प्रभुपाद जी अपने गुरु जी से मिले पहली बार, भक्तिजान जी से, भक्तिजान जी को ज्ञान दिया कि जाओ पढ़े लिखे व्यक्ति हो, गीता का ज्ञान का प्रचार करो। प्रभुपाद ने बोला, अभय चरण जो थे उस समय, कि गुरु जी आप जो बोल रहे हो सब ठीक है, लेकिन अभी तो हमारा देश आजाद नहीं है। कौन साल मिले थे प्रभुपाद जी अपने गुरु जी से, कौन साल मिले थे पता है कविराज? प्रभुपाद जी कौन है पता है? और गुरु जी कौन है? कौन है वो? कब मिले थे पहली बार अपने गुरु जी से? 1922 में। और उनके एक दोस्त ने मिलाया था, उसने बोला जाओ प्रचार करो। तो उस समय क्या, भारत आजाद नहीं था। भारत आजाद कब हुआ था भैया? 1947। इतना तो पता होना चाहिए। तो गुरु जी ने बोला भक्तिजान जी ने कि अभी देश, तो प्रभु ने बोला कि अभी देश आजाद नहीं हुआ है। तो भक्तिजान जी ने बोला कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना
किसी भी भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? तत्रार्पिता स्मरणे नियमे न काला। भगवान का नाम करने के लिए कोई ऐसी शक्ति नहीं आपको रोक सकती है। सिर्फ सबसे बड़ा दुश्मन हमारी भक्ति का कौन है? हमारा अपना मन, और खासकर से वो मन जो कि नियंत्रण में नहीं है। इसलिए भगवान मन के बारे में बहुत बार बोल रहे हैं गीता में। मया अर्पितो मनोबुद्धि मया आसक्त मना पार्था मन मना मत भक्तो मत त्याज। कई जगह बोले हैं। और ये मन बहुत बदमाश है। हमारे को हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, आंख दिख रहा है, कान दिख रहा है, लेकिन ये जो चीजें दिख रही हैं हम इसको ही भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते ना चाहते हुए भी। कभी कभी हम ना बस में ट्रेवल करते हैं, खासकर जो डिलक्स बस होती है ना, वीडियो कोच, तो कभी कभी हमारी तो इच्छा नहीं है कि भाई आगे जो फिल्म चल रही है, वीडियो चल रहा है, वो देखा जाए, लेकिन अनुभव किया गया है कि 3 घंटे 4 घंटे अगर आप बस में बैठोगे तो अनटिल अनलेस अगर आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हो तो धीरे धीरे आपका मन एक बार लग जाएगा और फिर कई बार आप देखना भी शुरू कर दोगे। अनुभव है। तो जो हमारी इंद्रियां में दिख रही हैं हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं, तो मन तो दिख ही नहीं रहा किसी को। मन दिख रहा है, हम अगर अपना पूरा डाइसेक्शन करेंगे, खोलेंगे शरीर को, तो मन कहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये तीनों सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो यहां पर ये बात बताई जा रही है कि भगवान तो अवसर देते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान भक्त को अवसर प्रदान करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं जब भगवान की कृपा होगी तब हम भक्ति करेंगे या भक्ति की प्रगति करेंगे। भगवान क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं। अब उसको लेना तुम्हारे हाथ में है, थोपेंगे नहीं हमारे ऊपर, भगवान अवसर देंगे। तो हमारे को अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अवसर का लाभ उठाने के लिए हमारे पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए कि ये जो अवसर है वो बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है। सत्संग में गुरु की कृपा प्राप्त करना मुश्किल है, और उसके बाद अगर वो आपको सेवा में लगा रहे हैं तो ये बड़ा दुर्लभ है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि भगवान भक्त को प्रगति करने का अवसर देते हैं, लेकिन हम उस अवसर को गंभीरता से स्वीकार नहीं करते। तो मुख्य बात जो चल रही है आज के तात्पर्य में वो ये है कि भगवान अपने भक्त के लिए वैसे योजना करते हैं। जैसे नारद मुनि कथा सुनी हमने। नारद मुनि ऑफकोर्स पहले जन्म में वो गंधर्व थे, फिर उनका पतन हो गया भगवान की योजना से, और फिर वो एक दासी के पुत्र बन गए। और फिर क्या हुआ? उनके घर में एक बार चतुर्मास के समय कुछ साधु लोग आए, और साधु लोगों ने भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया। और ये नारद जो बच्चा था, बालक, बड़ा सभ्य था, उनकी सेवा किया, उनका उच्छिष्ट प्रसाद खाया। तो उससे क्या हुआ? नारद को उनकी भक्ति का ज्ञान मिला। अब उसका नारद का इच्छा हुआ कि मैं भी इन भक्ति वेदांतों की तरह भक्ति करूं और प्रचार करूं, लेकिन क्या हुआ? वो नहीं कर सक रहा था। क्यों? क्योंकि अभी उनकी माँ थी उनके साथ में, माँ की देखभाल करनी है। तो एक दिन क्या हुआ कि जब सवेरे सवेरे उसकी माँ जा रही थी तो एक सांप ने उसको डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो प्रभुपाद लिखते हैं नारद मुनि वाज रिलीव्ड फ्रॉम हिज लास्ट बॉन्डेज। जो उनकी आखिरी आसक्ति थी उससे भी वो मुक्त हो गए, और फिर वो भजन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें क्या है पेसिमिस्टिक बनना है
ठीक है, आप तो बोल रहे हो इसका घर बार छोड़कर भाग जाना है और कोई जिम्मेवारी पूरी नहीं करनी है, इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। जब तक आप पूर्ण रूप से क्वालिफाइड नहीं हो, इन द सेंस कि आप इस बात को समझ चुके हो कि भगवान की भक्ति अपने आप में पर्याप्त है, और अगर मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो भगवान मेरे साथ साथ मेरे घर परिवार की रक्षा भी करेंगे, और मुझे अब जो समय मिलेगा उसको पूर्ण रूप से भक्ति में लगाऊंगा। ये तीनों बातें तब तक किसी भी व्यक्ति को वैरागी बनने का सलाह नहीं दिया जाता है। इसीलिए महाप्रभु ने रघुनाथ गोस्वामी को प्रारंभ में बोला, जाओ अभी तुम घर में। तो प्रगति करने का मतलब क्या है? प्रगति करने का मतलब अवसर का लाभ उठाना। हम परायण शब्द के बारे में चर्चा कर रहे थे, विष्णु परायण, भगवत परायण। तो परायण मतलब एक जो भगवान के शरणागत हैं, और दूसरा जो भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। भगवान तो अवसर दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मतलब जब कोई प्रॉब्लम आए ना, उसके अंदर भी भगवान का आशीर्वाद समझना। ये राजा अंग के संग यही होने वाला है। पहले तो कोस रहे, अरे कैसा ये पुत्र मिल गया, नालायक। फिर बोला चलो कोई बात, भगवान की ऐसी योजना है, ठीक है भाई, मेरे को अवसर मिल गया, मैं निकल जाऊंगा जंगल में। जैसे भी बीमारी का अवसर चल रहा है, लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन एक तरह से आप देखो, इतना फजूल खर्चा हो रहा था शादियों पर और फंक्शंस पर और ये, और लोग बोल रहे थे हमें आज समय नहीं है, बहुत बिजी हैं। तो भगवान ने बोला ठीक है, समय नहीं है, लो समय लो, आराम से बैठो, जब करो, अध्ययन करो, ज्यादा भीड़ भड़ा में, शोर शराबा में पैसा नष्ट नहीं करो। तो भगवान अवसर देते हैं कि हम प्रगति करें और भगवान के धाम वापस जा सके। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे सुहृद हैं। कृष्णा इज वेटिंग फॉर अस। कृष्ण हम सबका इंतजार कर रहे हैं, कब हम भगवत धाम की तरफ वापस जाने के लिए अग्रसर होंगे। जैसे ग्रंथ है बृहद भागवत अमृत, बड़ा सुंदर ग्रंथ है, सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित, और इसमें 2 भाग हैं। तो पहले भाग में क्या है? नारद मुनि कथा है कि नारद मुनि के माध्यम से भगवान दिखा रहे हैं कि उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन हैं, और ये भी दिखा रहे हैं कि जो भक्त हैं वो हमेशा दूसरे भक्तों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। और दूसरे पार्ट में क्या है कि एक भगवान का भक्त है, उसका नाम है गोप कुमार, और वो भक्ति के मार्ग का पालन करते करते अंततः भगवान के धाम गोलोक वृंदावन पहुंचता है, सारे अलग अलग लोकों से होता हुआ, ऊंचे लोग, स्वर्ग लोग, वैकुंठ, ब्रह्मज्योति, ये सब। फिर भगवान उसको स्वागत करते, आलिंगन करते हैं। बड़ा सुंदर चित्र बनाया भक्त ने। तो कहने का मतलब क्या है? भगवान चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। जैसे एक पिता चाहता है कि बच्चा, क्या बोलते हैं, सुबह, जैसे क्या, सुबह का भूला शाम को यदि वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मतलब कि ठीक है, हमने सबने गलती तो की है, कृष्णा बोलिया जी भगवान चा करे। हमारी गलती ये है कि हम कृष्ण को बोलकर और स्वयं की दृष्टि में लग गए। सबसे बड़ी गलती हमारी। लेकिन भगवान अवसर दे रहे हैं, साधु संघ के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, नाम के माध्यम से। भगवान ने देखा कि कलयुग में साधु भी अच्छे नहीं होंगे ज्यादा, तो स्वयं भक्त बनकर आए, स्वयं आए भक्त बनकर, क्योंकि साधु संग बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। त्रायण अल्पायेषु कलो युष्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। डिस्टर्बेंस रहेगी, कभी कभी साधुओं में मन मुटाव रहेगा, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, भक्ति करना आसान नहीं रहेगा कलयुग में। इसीलिए भगवान ने कई साधन दिए हैं
ग्रंथ दिए, हरिनाम दिया, आचार्य लोग दिए, भगवान अपने विग्रह के रूप में प्रकट हुए। हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? हमारा दुष्ट मन, विकेट माइंड, जो क्या कहता है, कर लेंगे, जल्दी क्या है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, भक्ति करने के लिए जल्दी क्या है, और बाकी लोग तो कर नहीं रहे, हम क्यों करें, और जो कर रहे हैं उनको क्या मिल गया, जा रहे वो भी तो कष्ट पा रहे हैं, हो सकता है ऊपर से कष्ट पा रहे होंगे, जैसे ब्रह्मा जी कहते तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाना, लेकिन अंदर से जैसे कुंती महारानी पांडवों की कथा में सुनते हैं, भगवान बड़ा अनुग्रह करते हैं उनके ऊपर से। भरत महाराज को जब निकाल दिया उनके भाइयों ने जंगल में, पागल की तरह समझकर उसको सड़ा हुआ भोजन देते थे, और बड़ा पसंद है, वो बड़ा आनंद ले रहे थे भक्ति में। प्रभुपाद जी के संग क्या हुआ, फैक्ट्री नुकसान हो गया उनका, पहले तो पत्नी से बनी नहीं, फैक्ट्री भी नुकसान हो गया, और फिर प्रभुपाद जी रात में सो रहे थे तो एक बार, दो बार, तीन बार स्वप्न में कौन आया, उन्हें गुरु जी आए, बोले संन्यास लो, संन्यास लो, संन्यास लो, चलो निकलो बस। प्रभुपाद ने एक बार देखा, दो बार देखा, फिर अब बोला नहीं अभी तो करना ही है। तो भगवान हमें रोज रिमाइंडर दे रहे हैं, ये रोग आना रिमाइंडर है। आपके परिवार के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपके अनुकूल नहीं है, ये रिमाइंडर है। एक कहानी सुनाता है कोई कि एक बार मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की, यमराज उसको पकड़ के ले गए, बोला चलो चलो, उसने बोला अरे यार मैंने कोई नोटिस नहीं दिया मेरे को, जैसे हम कोई घर खाली कराना तो नोटिस देते हो ना कि भाई ठीक है अगले महीने घर खाली कर देना, और आप बोल रहे अभी छोड़ो शरीर, बोला नोटिस कोई नहीं है, बोला कितने नोटिस भेजे तेरे को, बुढ़ापा आया जब बाल सफेद हुआ तेरा तो नोटिस भेजा, नोटिस था, दांत हिलने लगे, कान से सुनाई नहीं दे रहा था, आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, बच्चे तेरी कदर नहीं कर रहे थे, सब नोटिस थे, लेकिन तूने इस नोटिस को क्या किया, इग्नोर कर दिया, स्वीकार नहीं किया, क्या करेंगे। तो ये सब नोटिस जो आते हैं, भक्त उसको क्या लगता है, लेता है पॉजिटिव लेता है कि हाँ इसके द्वारा भगवान मेरी प्रगति कराना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप बनने को तैयार है नम्र नहीं जी नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं कि कौन कीर्तन करेगा हमेशा, सुनी चेना तरो रबी सही सुना मानी ना मान, अभी अपने आप तो होगा नहीं, क्योंकि हमसे बढ़कर कौन, क्या बोला, हमारी मेंटेलिटी क्या है, हमसे बढ़कर कौन, तो कहते हम इस संसार में अपनी अधिकार जमाने के लिए तो आए हैं, क्योंकि वहां तो जमा नहीं सकते, वहां कौन है अधिकारी, वहां तो भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, तो वहां तो अधिकार जमाएंगे नहीं, आने का अधिकार जमाना है, ठीक है चल जा, तुम आए इसीलिए अधिकार जमाने के लिए, और महाप्रभु उल्टा बोल रहे हैं, बोल रहे घास के तिनके से भी नम्र बन जाओ, लो जी, आप गए पार्क में खेलने के लिए और बोला क्या नहीं नहीं जाओ पढ़ाई करो, अरे आए तो खेलने के लिए, तो आए तो संसार में मालिक बनने के लिए, और महाप्रभु कह रहे हैं क्या करो, खाली दास नहीं बनना है, दास हो गए दास हो गए दास हो गए दास हो गए दास बनो, है ना, इनकम्पैटिबल सिचुएशन, कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए, लेकिन दूसरी तरफ भगवान कहते हैं कि जब बुद्धिमान व्यक्ति समझ लेता है कि नहीं जीवन का लक्ष्य भक्ति करना है, और वो कर नहीं पा रहा है, अब वो समझ में आ गया, ज्ञान से समझ में आ गया कि भक्ति करनी चाहिए, कि उसका मन बदमाश है, स्थिति वैसी नहीं है, तो फिर भगवान अनुग्रहाय तद उससे कुछ ले लेते हैं उसका, जिससे कि उसको अपने ऊपर समर्पित करा दे। एक बार तो लेते हैं बढ़िया से, और उस वेद को अगर वो सहन कर जाए और कृष्ण के शरणागत रहेगा, तो फिर क्या है, फिर भगवान उसको देते ही बढ़िया से। प्रभुपाद जी को क्या नहीं दिया भगवान ने, लेकिन एक बार तो प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी के माध्यम से दिखाया, हम तो खैर उसकी सोच भी नहीं सकते, फॉलो करने की बात दूर की है, एक बार तो प्रभुपाद जी बिल्कुल, प्रभुपाद जी कह रहे हैं आई वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क, मैं एक आवारा की तरह घूम रहा था, समझ रहे हैं आप,
देयर वाज नथिंग विद प्रभुपाद। ठंड के दिनों में प्रभुपाद जी घूम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, आवारा व्यक्ति थे, और लोकल ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, और एक एक हफ्ते तक कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो 3 बार हार्ट अटैक पड़ रहा है, और जो 2 साल शिष्य बने वो भी चोरी करके भाग गए, टाइपराइटर वगैरह। तो एक बार तो भगवान ने पूरा बढ़िया से परीक्षा लिया। प्रभुपाद दृढ़ विश्वास थे, और फिर प्रभुपाद जी को जो भगवान ने दिया, जो व्यक्ति लोकल ट्रेन से धक्का खा रहा था उसके लिए लोग वेट करते थे कि प्रभुपाद जी हमारी गाड़ी में चले, हमारी गाड़ी में चले। एयरपोर्ट पे हजारों लोग जाके वेट कर रहे थे प्रभुपाद जी एक झलक प्राप्त करने को। प्रभुपाद जी रोड पे घूमने को देख नहीं रहे, समझ रहे हैं, लोग देखकर इग्नोर कर दिए, कहा बाबा आदमी है, बूढ़ा आदमी है। प्रभुपाद जी रोड पे चल रहे थे, कई लोगों ने देखा हुआ उनको, बट नोबडी केयर्ड। प्रभुपाद जी भारत में कई लोगों के पास घरों घर में गए, आपकी 2 संतानें, एक दे दो मुझे, भगवान का भक्त बनाऊंगा, जाओ जी, नहीं। और अब प्रभुपाद जी क्या, प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स क्या, उनके फॉलोअर्स के लिए भी लोग बोलते प्रभु जी थोड़ा घर में चरण डाल दो। पहले प्रभुपाद जी चरण डालने गए तो कहते नहीं नहीं जाओ बाबा जी, हमारे पास समय नहीं है। बात क्या कहना चाहते हैं हम कि भक्ति में, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते 2 चीजों का, एक उदाहरण देते सोने का, सोना मतलब गोल्ड, और एक उदाहरण देते डायमंड का। डायमंड बहुत कीमती चीज है, चमक रहा होता है, लेकिन डायमंड अपनी रॉ फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, उसको तराशना पड़ता है, तब जाके उसकी वो चमक आती है। और इसी प्रकार जब सोना अपनी खान से निकाला जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे गंदगी होती है, उसको आग में पकाना पड़ता है, तब जाके उसका असली निखार आता है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर बहुत प्रकार के अभद्र हैं। कल हमने चर्चा किया था, कब से हमारे अंदर हृदय में अभद्र, कब से हैं, कितना समय हो गया? प्रभुपाद जी कहते टाइम इमेमोरियल, पता नहीं कब से, कोई टाइम की लिमिट नहीं है। तो बिल्कुल बहुत मोटी परत जम गई है। आप देखते हो जैसे कई बार कुछ निशान पड़ जाए तो हम उसको कुछ पानी से, कुछ थिनर से सफाई कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सूख गया निशान तो क्या करते हैं, तो पत्ती लेते हैं लोहे की और खुरचते हैं उसको, तो बहुत जम गया है। तो हमारे हृदय में अनेक बार के अनर्थ अज्ञान जम गए हैं, तो इसलिए भगवान कृपा करके कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जो कि दिखने में बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन है वो भगवान की कृपा। तो उस कड़वी परिस्थिति से हम भगवान के आश्रित बन जाएंगे। सारी गीता का सार, भागवतम का सार है कृष्ण के प्रति आश्रित होना। पकड़ लेना कृष्ण के चरणों को कि बस आप ही एकमात्र मेरे आसरा हो, और कोई मेरे लिए, देयर इज नो अदर होप। मैं एक दिन बता रहा था ना क्लास में कि हमें जब हम हेल्पलेस बनेंगे ना, देयर आर 2 वर्ड्स, वन इज हेल्पलेस और दूसरा क्या है, होपलेस। तो कौन सा बनना है हमें? होपलेस, हेल्पलेस। क्यों? जब हम हेल्पलेस बनेंगे तो हम कृष्ण की शरणागत होंगे, और अगर हेल्पलेस नहीं बनेंगे तो हमारा केस होपलेस है। कहेंगे ठीक है, नहीं आना शरण में, लगे रहो, लगे रहो, कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए। माया का काम क्या है, कभी थोड़ा आनंद देगी कभी थोड़ा कष्ट देगी, लगे रहेंगे। तो ये दोनों में कंपटीशन है। माया हमें होपलेस बनाना चाहती है, कृष्ण चाहते हैं कि आप हेल्पलेस बनकर। तो ये हेल्पलेसनेस का मूड बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में, है? कि जैसे हम भजन में गा रहे थे, योग्यता विचारे किछु ना ही पाए तुम्हार करुणा सार। खासकर आध्यात्मिक जीवन में, भक्तों के बीच में, गुरु साधु के संबंध में हमारे को विनम्रता के साथ, और जो कष्ट आ रहा है ना उसको 2 तरीके से ले सकते हैं। ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं कि ये सोचना चाहिए कि मेरे कर्म ऐसे, नहीं तो भगवान तो इम्पार्शियल है नहीं। एक व्यक्ति को हार पहनाया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति को डंडा पड़ रहा है, इसका मतलब भगवान की कुछ योजना होगी।
तो दूसरा, एक तो ये कि हमारे कर्म में कष्ट मिल रहा है, और दूसरा इसके माध्यम से भगवान हमारे को अपने और नजदीक ला रहे हैं। जैसे हम शिव जी के बारे में पढ़ते हैं, जो लोग भौतिक चीजें मांगते हैं उनको शिव जी वैसा आशीर्वाद देते हैं, और जो लोग भक्ति मांगते हैं भगवान शिव उनको वैसा आशीर्वाद देते हैं। तो कोई अगर ये चाहता है कि मुझे बिल्कुल भगवान का भक्त बनाओ, तो उसको सब कुछ छीनेंगे पहले। ये अचिंत भेदाभेद तत्व है इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। भगवान लेकर सब कुछ और फिर देते हैं। ग्लास में समझ लो कुछ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, उसमें आप दूध डालोगे, अमृत डालोगे, सारा खराब हो जाएगा। तो पहले उसको सफाई करनी जरूरत है ना। आप पानी पीते हो तो ग्लास में कुछ गंदगी पड़ी है तो क्या करोगे, उसी पानी डाल के पिलोगे? नहीं, पहले उसको साफ करोगे फिर पियोगे। इसी बार भगवान क्या कहते हैं, तेरे को मेरी कृपा चाहिए, ठीक है, लेकिन पहले अंदर जो अनर्थ है उसको सबको निकालना है। और सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? दो चीजें, एक तो इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, और दूसरा इंद्रिय तृप्ति के साधनों के प्रति हमारी आसक्ति। तब हम दोनों को बिल्कुल, जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे चना होता है ना, चना या कोई बीज है, समझ लो कोई बीज है, उसको आप पानी दोगे और जमीन में लगाओगे तो उसके अंदर क्या निकलेगा? पौधा निकलेगा। लेकिन अगर आप उस बीज को क्या करोगे, पहले कढ़ाई में भून दोगे, रोस्ट कर दोगे, तो क्या होगा? फिर उसको पौधा लगाओगे तो लगेगा? नहीं, खत्म, उसकी बियरिंग कैपेसिटी खत्म। तो ये हमारा होना जरूरी है। थोड़ा कढ़ाई में हमारे को जब प्रकृति के नाम से भगवान रोस्ट करते हैं तो फिर हमारी सारी बौद्धिक इंद्रिया की इच्छा खत्म हो जाती है। जैसे एक और उदाहरण दिया गया है कि जो इंद्रियां हैं वो क्या है? सांप के बिना दांत वाली सर्प बन जाते हैं, दंत विहीन सर्प। ये जो इंद्रियां हैं वो सांप वाली हैं, सांप की तरह है, और सांप का जहर होता है दांत में अंदर। तो जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो सांप तो रहेगा, इंद्रियां, दांत नहीं है, मतलब जहर खत्म हो गया। ऋषि के ना ऋषिकेश सेवया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद ने आज के तात्पर्य में लिखा है कि भगवान असुरों से और भक्तों से अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति डांटता किसको है? अगर डांटेगा, किसको डांटेगा? अपने आदमी को या पराये आदमी को? बोलो। आप रोड पे जा रहे हो, आपके साथ का मित्र जा रहा है और एक रास्ते पे आदमी खड़ा है, आप किसको डांट सकते हो? अगर गलती हुई, आप दूसरे आदमी को भी नहीं डांट सकते क्योंकि वो तो पराया, उसको तो जानते ही नहीं आप अपने व्यक्ति को डांटते हो जिससे कि वो आगे के लिए सुधर जाए। नहीं तो अगर भगवान किसी को कष्ट देते हैं भक्त को, तो उसके सुधार के लेते हैं। इसका मतलब आपको अपना मान रहे हैं या एटलीस्ट अपना बनाना चाहते हैं, तब भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं। तो भक्त कभी भी भक्ति में आकर, Krishna's devotee has no complaints actually. He says, I don't deserve even this. कि जो मुझे इतना कुछ मिल रहा है, मैं तो ये भी डिजर्व नहीं करता हूं, भगवान इतना कुछ दे रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभुपाद ने दादर बोला है। और भगवान अवसर देते हैं भक्तों को कि प्रगति करें। तो प्रगति करने के लिए जो पीछे वाली चीजें उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं यहीं बैठे रहूंगा तो गेट के बाहर कैसे निकलूंगा? इस गद्दी को छोड़ना पड़ेगा ना। सर्व उपाधि विनय मुक्तम, जैसे कल के श्लोक में था, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माणाम। तो राजा अंग के संग ये हुआ, उनकी पत्नी अच्छी नहीं थी, उनका जो पुत्र था वो एक नंबर का बदमाश निकला, इसलिए राजा अंग तो अपना राजपाट छोड़कर चले गए एक समय का। तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरा पुत्र अच्छा नहीं है, कौन चलाएगा मेरी फैक्ट्री, कौन चलाएगा घर। क्या हुआ? राजा अंग भी चले गए, राजा वीर भी चला गया। तो क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ? पुरोहितों ने भगवान की योजना से चल रही की और राजा पृथु महाराज आगे। ऐसा नहीं कि हमारे बिना संसार नहीं चलेगा। हम सोचते हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान का परफेक्ट अरेंजमेंट है। तुम्हारे को जितनी देर दिया गया सेवा करो और बस चलते भी ना आगे हरे कृष्णा करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सेवा से आसक्ति होनी चाहिए, बट सेवा से मिलने वाले लाभ के प्रति कभी भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तब व्यक्ति सेवा भाव से सेवा कर पाएगा। हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा है, क्लैरिफिकेशन है किसी का? ऑनलाइन ऑफलाइन?
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जाय। जय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।